एक दूर अनंत तक फैले सुनसान रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा काला पत्थर पड़ा था। उस पत्थर के पास ही एक नन्हा सा पौधा उगाया था। उस पौधे का नाम किसी ने नहीं रखा था, क्योंकि वहां कोई था ही नहीं जो उसे देखे या पुकारे। वो बस अकेला था। चारों तरफ तपती रेत, तेज धूप और दूर दूर तक जीवन का कोई नामो निशान नहीं। उस नन्हे पौधे की हालत बहुत खराब थी। उसकी पत्तियां मुरझा चुकी थीं, तना सूखने लगा था और जड़ें भी पानी की कमी से कमजोर हो रही थीं। हर दिन वो सूरज की जलती हुई किरणों के नीचे झुलसता और हर रात ठंडी हवाओं में कांपता। न कोई उसे पानी देने वाला, न कोई उसकी देखभाल करने वाला। वो अक्सर आसमान की ओर देखता और सोचता, हे ईश्वर, मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे यहाँ इस वीराने में जन्म मिला? बाकी पौधे तो हरे भरे बागों में होते हैं, नदियों के किनारे होते हैं, उनके पास छाया होती है, पानी होता है। लेकिन मैं यहाँ क्यों हूँ? उसकी आंखों अगर होती मैं आंसू होते, लेकिन वो रो भी नहीं सकता था। वो बस चुपचाप अपनी किस्मत को कोसता रहता। एक दिन तेज आंधी चली। रेत का तूफान पूरे रेगिस्तान में फैल गया। उसी तूफान के साथ एक बूढ़ा ऊंट वहां आकर रुका। वो बहुत थका हुआ था और कुछ देर आराम करने के लिए उस पत्थर के पास बैठ गया जहां वो नन्हा पौधा उगा था। ऊंट ने उस पौधे को देखा और धीमे से मुस्कुराया। उसने कहा, तुम यहाँ कैसे जिंदा हो, छोटे से पौधे? पौधे ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, जिंदा तो हूं, लेकिन ये जिंदगी किसी सजा से कम नहीं है। न पानी, न छाया, हर दिन मरने जैसा लगता है। ऊंट ने गहरी सांस ली और बोला, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, रेगिस्तान की कठोरता भी और जीवन के चमत्कार भी। पौधे ने थोड़ा उत्सुक होकर पूछा, क्या मेरे लिए भी कोई चमत्कार हो सकता है? ऊंट ने कुछ देर सोचकर कहा, चमत्कार बाहर नहीं होते, वे अंदर होते हैं। जब सोच बदलती है तब दुनिया बदलती है। पौधा समझ नहीं पाया। उसने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या बदलूं? ऊंट मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, बस तुम देख नहीं पा रहे। इतना कहकर ऊंट वहां से चला गया। पौधा सोच में पड़ गया। मेरे पास क्या है? उसने खुद से पूछा। पहले तो उसे कुछ भी नजर नहीं आया। फिर उसने धीरे धीरे सोचना शुरू किया। ठीक है, मेरे पास पानी नहीं है, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूं। मेरे पास छाया नहीं है, लेकिन सूरज की रोशनी तो है जिससे मैं बढ़ सकता हूं। मेरे पास कोई साथी नहीं है, लेकिन मैं अकेले भी खड़ा हूं, गिरा नहीं हूं। उस दिन पहली बार उसने शिकायत नहीं की। उसने धीरे से कहा, हे भगवान, जो भी मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद। अगले दिन फिर वही तपती धूप आई। पहले की तरह दर्द हुआ, पत्तियां और सूखने लगीं। लेकिन इस बार उसने कहा, धन्यवाद प्रभु, मैं अभी भी खड़ा हूं, मैं अभी भी हार नहीं माना। दिन बीतते गए। हर दिन मुश्किल था, लेकिन अब पौधा हर स्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढने लगा। जब हवा चलती और उसे झकझोरती, वो कहता, धन्यवाद, कम से कम हवा मुझे छू तो नहीं है। जब रात होती और ठंड लगती, वो कहता, धन्यवाद, ये ठंड मुझे जला नहीं रही, मुझे आराम दे रही है। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। एक सुबह आसमान में हल्के बादल दिखाई दिए। रेगिस्तान में ये बहुत दुर्लभ था। पौधे ने ऊपर देखा और मुस्कुराया, धन्यवाद। कुछ ही देर में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। वो बूंदें उसके सूखे पत्तों पर गिरीं। उसे ऐसा लगा जैसे जीवन लौट आया हो। उसकी जड़ों ने पानी को सोखना शुरू किया। उसके अंदर एक नई ऊर्जा दौड़ गई। दिनों में बदलाव आने लगा। जहां पहले सिर्फ रेत थी, वहां अब थोड़ी थोड़ी हरियाली दिखने लगी। आसपास छोटे छोटे घास के तिनके उगने लगे। पौधा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी पत्तियां हरी हो गईं, तना मजबूत हो गया और वो धीरे धीरे एक सुंदर पौधे में बदलने लगा। कुछ समय बाद वहां पक्षी आने लगे। वे उस पौधे पर बैठते, गाते और फिर उड़ जाते। एक दिन वही बूढ़ा ऊंट फिर वहां से गुजरा। उसने देखा कि जहां पहले सूखा रेगिस्तान था, वहां अब जीवन की झलक थी। उसने उस पौधे को पहचाना और खुश होकर बोला, तो तुमने सीख लिया। पौधे ने गर्व से कहा, हाँ, मैंने अपनी सोच बदल ली। पहले मैं हर चीज के लिए दुखी था, अब मैं हर छोटी चीज के लिए आभारी हूं। ऊंट ने कहा, और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। पौधे ने मुस्कुराकर कहा, मुझे अब समझ आया कि कमी नहीं, नजरिया मायने रखता है। समय बीतता गया। वो छोटा सा पौधा अब एक मजबूत पेड़ बन चुका था।
उसकी छाया में अब कई जीव आराम करते थे। पक्षी उसके ऊपर घोंसले बनाते थे। जो जगह कभी वीरान थी वो अब एक छोटे से नखलिस्तान में बदल चुकी थी। एक दिन एक छोटा बच्चा अपने परिवार के साथ उस रास्ते से गुजरा। उसने उस पेड़ को देखा और कहा, पापा, ये पेड़ यहाँ कैसे उगा? उसके पिता ने मुस्कुराकर कहा, जब कोई हार नहीं मानता और हर हाल में शुक्रिया करना सीख जाता है तो वहां जीवन खुद रास्ता बना लेता है। पेड़ ने यह सुना और उसकी पत्तियां हवा में हिलने लगीं, जैसे वो भी सहमति में सिर हिला रहा हो। दोस्तों, जीवन में मुश्किलें हर किसी के पास होती हैं। कभी हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास बहुत कुछ होता है, बस हम उसे देख नहीं पाते। जब हम शिकायत करना छोड़कर धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारी सोच बदलती है और फिर हमारी किस्मत भी। इसलिए आज से ही एक छोटा सा बदलाव करें। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढें और दिल से कहें धन्यवाद, क्योंकि वही धन्यवाद एक दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन सकता है।